नमस्कार, जीएनटी पर हमारे खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आज करवा चौथ मनाया जा रहा है तो हम दोनों भी आपको उसी अवतार में नजर आएंगे। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। ये अखंड सुहाग का आज महापर्व है, जब महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती हैं, अपने अखंड सौभाग्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हैं और शाम को चंद्रमा के साथ अपने पति का दीदार करने के बाद व्रत खोलती हैं। देखिए, साल में एक बार इस व्रत के पावन अवसर का इंतजार सभी को रहता है, क्योंकि ये पर्व महिलाओं के लिए न केवल त्याग और समर्पण का पर्व है, बल्कि अपने पति के प्रति प्यार को प्रदर्शित करने का एक रीजन भी है। और यही वजह है कि इस महापर्व के अवसर पर सभी सुहागिन महिलाएं खूब सज संवर कर 16 श्रृंगार करके कठोर व्रत करती हैं। लिहाजा इस पर्व के अवसर पर बाजारों में खास रौनक आपको देखने को मिल जाएगी। कहीं मेहंदी रचाई जा रही है तो कहीं श्रृंगार के सामान और पहनावे की खरीदारी चल रही है। खास बात यह है कि इस बार करवा चौथ के महापर्व के अवसर पर कई बेहद शुभ और दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं, जो अत्यंत लाभकारी हो सकते हैं। चांद के दीदार का कितना शुभ फल मिलने वाला है, इन सब के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हर तरफ शानदार रौनक, कहीं मेहंदी रचाई जा रही है तो कहीं खूबसूरत ड्रेस और श्रृंगार के सामानों की खरीदारी हो रही है। आज करवा चौथ का पर्व है। अखंड सौभाग्य के इस पर्व के पावन अवसर पर महिलाएं अपने सुहाग के लिए कठोर व्रत रखती है। ये पति की लंबी आयु, सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत का दिन है। लिहाजा ये पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास है, क्योंकि ये प्यार, विश्वास और समर्पण से सजे करवा चौथ के पर्व का अवसर है। महिलाओं का ये पावन पर्व उनके पतियों के लिए समर्पित होता है और इसीलिए सबको सजना है तो अपने सजना के लिए, और इसमें कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही। जैसे आप देख रहे हैं हमारी मेहंदी में, इसमें दुल्हन है जो छन्नी लिए हुए, एक में आपने देखा है कि जो लड़का है वो अपनी वाइफ को पानी पिला रहा है। तो मतलब ये हमारे रिचुअल हिंदू में कहा ही जाता है कि मतलब लड़की पूरा दिन व्रत रहती है अपने हस्बैंड के लिए, और शाम को चांद देख के पूजा पाठ करती है और फिर उसके हस्बैंड उसे जल पिला के व्रत उसका खोलते हैं चांद देख के। कहते हैं पति की लंबी उम्र होती है, इसलिए रख रहे हैं। कुछ भी नहीं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना पानी तक नहीं पीते। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखते हैं और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं इस व्रत को रखने के लिए। पूरे साल में एक बार आता है और चांद देख के खोलते हैं व्रत रात को। करवा चौथ के दिन एक और महिलाएं निर्जला व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, तो वहीं दूसरी ओर वो अपने पति के लिए सज संवर कर और 16 श्रृंगार करके ये व्रत रखती है। ये पति पत्नी के रिश्तों की गहराई का प्रतीक है और इसीलिए करवा चौथ का इंतजार हर शादीशुदा महिला को रहता है, क्योंकि ये परंपराओं और भावनाओं से जुड़ा ऐसा महापर्व है जिसमें एक और समर्पण का गहरा भाव है, तो साथ ही साथ प्यार और रिश्ते की मजबूती के भी जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि देश के कोने कोने में महिलाएं पूरे मन से व्रत करती हैं और अंत में चांद के साथ अपने पति के दीदार के बाद ही व्रत खोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। राज मिश्रा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और वान्या आर्या जी बाहर से मौजूद हैं। वान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आज करवा चौथ का त्योहार है तो वान्या जी से शुरुआत करनी बनती है, राज जी, है ना? जी बिल्कुल। चलिए वान्या जी आपसे शुरुआत करते हैं। बहुसंख्यक यहाँ आप ही लोग हैं, हम तो अल्पसंख्यक हैं यहाँ पर। बिल्कुल वान्या जी, आज के त्योहार का महत्व समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन बहुत सारे शुभ संयोग भी बन रहे हैं। किस तरह से आज का करवा चौथ का ये पर्व महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए खास है? सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। आप दोनों आज बहुत खूबसूरत लग रही है एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू, टू जीएनटी के जितनी भी ब्यूटीफुल लेडीज जो हमें देख रही हैं। माता करवा जो है, आपका व्रत बहुत अच्छे से निकालें एंड राज जी को भी नमस्कार।
तो ये जो व्रत है ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ख़ास है। फीमेल्स के लिए ये व्रत ही नहीं है खाली, ये एक इमोशन है, ये एक भावना है, ये एक पर्व है। आज के दिन बहुत सारे ख़ास संयोग जो हैं वो भी बन रहे हैं। आज के दिन शिववास योग बन रहा है, जिसका मतलब स्वयं भगवान शिव की प्रेज़ेंस। बुध और शुक्र का जो है राशि परिवर्तन भी ऑलरेडी हुआ है। चंद्रमा जो है आज अपनी उच्च राशि में है। वृषभ राशि में है चंद्रमा और आज शुक्रवार का दिन भी है। तो इन ऑल सेंसेस जो ये व्रत है आज सभी महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। पति पत्नी के रिश्ते की क्रेडिबिलिटी के लिए ये व्रत जो है रखा जाता है। पति पत्नी के रिश्तों की एक लंबी लाइफ, एक हस्बैंड की या फिर जिसके लिए भी आप फास्ट कर रहे हैं उसकी एक लंबी लाइफ के लिए, जिन महिलाओं की शादी नहीं हो रही है वो भी जो है इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में माता करवा की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और माता पार्वती यानी कि माता गौरा की जो ब्लेसिंग्स होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस व्रत में श्रृंगार का बहुत ज्यादा महत्व होता है और अगर आप ब्राइट कलर्स पहन सकते हैं, पिंक पहन सकते हैं, आज शुक्रवार का दिन भी है और पिंक फैमिली जो है वीनस को ही रिप्रेजेंट करती है, तो पिंक, रेड शेड्स ऑफ टोन, ग्रीन हो गया या फिर आपका येलो हो गया, वो इस व्रत के लिए बहुत ज्यादा खास है। आज के दिन जो है महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत तो रखती हैं और इतने सारे खास योग जो हमने आपको बताए जीएनटी के माध्यम से। आज के दिन जितना हो सकता है ये व्रत पूरा निर्जला व्रत होता है, लेकिन हर जगह अपनी फैमिली का कल्चर होता है। जैसे आपकी सासू माँ ने आपको जो भी सिखाया है, बिकॉज हर घर का एक कस्टम होता है, जैसे पंजाबी फैमिलीज के अलग कस्टम होते हैं और फैमिलीज के, तो अगर आप व्रत की कथा जो है, कथा के बाद कुछ जगह जो है कुछ कॉफी या फिर कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं, कई जगह नहीं लेते हैं, तो आप प्लीज अपने घर के जो भी रिचुअल्स है आप उसको फॉलो करें। आज के दिन अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खासतौर पर अपनी मदर इन लॉ का। आई होप अब तक आप सबने सरगी कर ली होगी, क्योंकि सरगी जो होती है वो तारों की छांव में ही होती है, सरगी उसके बाद नहीं होती है। आज के दिन अपनी सासू माँ के लिए बायना जो है वो आपको जरूर निकालना है। बायने का मतलब होता है गिफ्ट, तो उसमें जो है आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, उनकी पसंदीदा कुछ भी मिठाई रख सकते हैं, कुछ भी जो वस्त्र हैं आप उनके लिए वो भी रख सकते हैं, या जो भी चीजें उनको पसंद है जो आप उन्हें देना चाहते हैं। देखिए, गिफ्ट इज ऑल अबाउट श्रद्धा अनुसार, क्योंकि गिफ्ट सिर्फ एक इमोशन होता है एक्सप्रेस करने का कि हम आपकी केयर करते हैं। गिफ्ट में महंगा सस्ता कुछ भी नहीं, ये सब चीजें नहीं होती हैं। आज का दिन जो है करवा माता का आशीर्वाद लेना है। शाम की तैयारी के लिए आपको जो है छलनी जो है जरूर आज तैयार करनी है। एक थाली जिसमें जो है आपके करवे होंगे, एक करवा जो है चीनी का होगा जो माता पार्वती को समर्पित होगा। वो करवे पर आप जो है एक रोली बांधेंगे, हल्का सा कुमकुम लगाएंगे और जो है करवे में जो है सीखें भी जो है जरूर रखते हैं, क्योंकि प्राचीन अगर आप शास्त्रों में जाएंगे तो इन सीखों की वजह से ही जो है उसके मगरमच्छ को हटाया था और फिर उसकी जो वीरवती थी तो कहीं ना कहीं उसके पति की जो है रक्षा भी हुई थी। और करवे का मतलब होता है कि हर सुहागन महिला या फिर जो महिलाएं भी इस व्रत को कर रही हैं, हम पंच तत्वों को साक्षी मानकर अपने पति की लंबी आयु के लिए माता करवा से प्रार्थना करें, भगवान गणेश से प्रार्थना करें। तो करवे का ये मतलब होता है, क्योंकि जो करवा होता है वो पंच तत्वों से बना होता है, इसीलिए इस त्योहार का नाम भी करवा चौथ ही है। तो बहुत सारी खास चीजें आज के दिन। क्या बात है वान्या जी, काफी खूबसूरत तरीके से आपने इसकी महत्वता को समझाया। राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, थोड़ी सी महत्वता आपसे समझना चाहेंगे आज के इस पावन पर्व की, और ये भी बताइएगा कि आज शुभ मुहूर्त पूजा करने का कब का है। जी बिल्कुल, आज के अगर महत्व की बात किया जाए, मुझे लगता है कि जितना शब्दों में वर्णन किया जा सकता है उससे कहीं अधिक अगर आज के तिथि के महत्व की बात की जाए तो है मेरे दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेटों का जो चेंजेस हुआ है, अभी आप लोगों ने देखा है बुध शुक्र की राशि में और शुक्र बुध की राशि में, वान्या जी ने बहुत तरीके से उस चीज को बताया। उसके साथ आज कृतिका नक्षत्र है जिसके स्वामी स्वयं सूर्य हैं, और ऐसा बहुत वर्षों के बाद हुआ है जब चंद्रमा कर्क चतुर्थी के दिन उच्चस्थ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हों, यानी वृष राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हों। और क्योंकि ये व्रत भगवान गणेश जी का व्रत है, चतुर्थी के जो देवता हैं वो स्वयं भगवान गणेश जी हैं। और आप सबको याद दिलाना चाहता हूं कि श्री रामचरितमानस का वो इंसिडेंट जब धनुष यज्ञ का समय हो रहा था और उस समय भगवान राम जब धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो माता जानकी सबसे पहले, मुझे लगता है कि अगर मैं करवा चौथ के प्रारंभ की बात करूं तो मुझे लगता है वो
त्रेता युग का वो संयोग हम सबको याद करना चाहिए। मुझे लगता है इसका प्रारंभ शायद वहीं से है, जब माता जानकी धनुष यज्ञ के दिन पूरे दिन व्रत करती हैं और जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए उठते हैं तो कहती हैं गणनायक वरदायक देवा तुय लग आज कीन मैं सेवा। हे गणेश जी, मैंने आज तक आपकी सेवा की है, मैंने आपका व्रत किया है, मैंने आपका ध्यान किया है, अपनी कृपा प्रदान करें और इस धनुष की जो भारीपन है इसका ये कम हो जाए, जो भार है वो कम हो जाए और राम उसको साधारणतया तोड़ सकें, क्योंकि मैं उनको अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती हूं। तो वहां पर करते हैं जितनी भी स्थिति को लेकर के, क्योंकि भगवान गणेश जी को इस संसार के विघ्न का हर्ता कहा गया है। इवन भगवान शंकर भी अगर त्रिपुरासुर को मारने जाते हैं और भगवान गणेश जी की आराधना किए बिना चले जाते हैं तो उस परिस्थिति में वो उनका वध नहीं कर पाते, उनको बताया जाता है, त्रिपुर का वध नहीं कर पाते हैं और बताया जाता है कि आपने गणेश जी की आराधना नहीं की है इसलिए ये नहीं हो पाया है। तो सबसे वापस आते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं और शास्त्र ये बहुत स्पष्ट कहता है। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी जब माता जानकी की आराधना करते हैं तो बहुत स्पष्ट कहते हैं कि उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। यदि कोई स्त्री भगवान से प्रार्थना करे किसी के लिए, उसका रीजन है कि परमात्मा प्राण देता है, स्त्री शरीर देती है, तो ऐसी परिस्थिति में स्त्री को परमात्मा के समकक्ष माना गया है। ब्रह्म के समकक्ष अगर किसी को माना गया है तो वाक्य में स्त्री को माना गया है। सनातन धर्म के अंतर्गत स्त्री को उद्भव स्थित संहार कारण सभी परिस्थितियों का कारक माना गया है। सनातन धर्म के अंतर्गत शक्ति अगर कहीं से प्राप्त होती है, चाहे वो जिंदगी जीने की बात की जाए, मानसिक शक्ति की बात की जाए, शारीरिक शक्ति की बात की जाए, किसी कार्य को करने की शक्ति की बात की जाए, तो वो शक्ति हमेशा स्त्री से प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र के अंतर्गत हर शक्ति का कारक देवी को माना गया है। तो ऐसी परिस्थिति में एक स्त्री अगर श्रद्धापूर्वक किसी के लिए व्रत करती है, किसी के लिए आराधना करती है, तो परमात्मा निश्चित रूप से स्वीकार करते हैं। भगवान गणेश स्पेशली उसको स्वीकार करते हैं और जो उसकी कामना है उसको पूर्ण करते हैं, क्योंकि शुक्र जो कि मैरिड लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कहे जाते हैं, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को लेकर के कोई नहीं है। उनका बुध की राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाना और बुध का शुक्र की राशि के अंतर्गत प्रवेश कर जाना, उसके साथ चंद्रमा का उच्चस्त हो जाना, मुझे लगता है इस करवा चौथ को हम मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला करवा चौथ कह सकते हैं। ये करवा चौथ इस प्रकार का है जब आप अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्योंकि व्रत के लिए बहुत श्रद्धा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा और भगवान ने खुद अपने शब्दों से कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन के साथ श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना किया जाए और श्रद्धा दोनों के अंदर होना चाहिए। शास्त्र का एक नियम है, पूजन करने वाला और कराने वाला दोनों के अंदर श्रद्धा है तो पूजन का वास्तविक फल आपको प्राप्त होता है। जो व्रत कर रहा है, कर रही है और जिसके लिए व्रत हो रहा है, उन दोनों के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, दोनों के अंदर प्रेम होना चाहिए, दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो व्रत है उसका पूर्णतः फल प्राप्त होता है। तो अगर मैं इस करवा चौथ को कहूँ संयोगों की बात करूं, मुझे लगता है इससे बेहतर संयोग नहीं हो सकता है। जो शुरुआत में राजीव वानिया जी ने भी बात कही कि हर व्रत के लिए और हर ऐसे उत्सव के लिए अगर आपका भाव सच्चा है तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। आप सच्चे भाव से किसी भी उपवास की शुरुआत करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। वानिया जी, आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए आज के दिन की खासियत को आपने बताया, 16 श्रृंगार का जिक्र करना आज जरूर बनता है। किस तरह से सजें, किस तरह से खुद को तैयार करें और 16 श्रृंगार का महत्व इतना ज्यादा क्यों है, वो बताइए जरा। थैंक यू शगुफ्ता जी, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा है। आज के दिन जो है 16 श्रृंगार की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है और ये श्रृंगार जो है सभी सुहागन महिलाएं दूसरी सुहागन महिलाओं को भी दे सकती हैं। आज के दिन आप बहुत अच्छे से तैयार हों। आज अभी तक अगर आपने मेहंदी नहीं लगवाई है तो आप प्लीज़ अभी जाइए और अपनी मेहंदी जो है वो ज़रूर लगाइए। आई होप आप दोनों ने अभी तक मेहंदी लगवा ली होगी। और उसके बाद जो है आपने जो है आज के दिन चूड़ियां जो है बहुत ज्यादा महत्वता होती है। हरी चूड़ियां, जैसे कि हम लोग ने भी थोड़ा सा दिखाती हूँ, ग्रीन कलर की अगर आज आप बैंगल्स डालते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा आज के दिन शुभ रहता है।
बिंदी लगाएं। जो लोग मैरिड हैं वो आप सिंदूर लगा सकते हैं आज के दिन जो है। सिंदूर लगाएं और कुमकुम लगाएं। आज के दिन हरी चूड़ियां पहनने का बहुत महत्व है। मेहंदी लगाएं, आलता भी आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है माता पार्वती को भी आज के दिन आपने जो है श्रृंगार अर्पण करना है। और आज के दिन आप पूरा तैयार हों, और जो कलर्स हैं स्पेशली आज के दिन के, तो आप रेड कलर पहन सकते हैं, पिंक कलर पहन सकते हैं। आज शुक्र देव का दिन है और फ्राइडे का दिन है। वीनस की एनर्जीज आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वीनस कहीं ना कहीं एक अच्छे रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि राजी भी अभी बहुत खूबसूरती से एक एक चीज का वर्णन कर रहे थे। तो आज के दिन जो है चंद्रमा भी जो है अपनी उच्च राशि में है, तो आपने आज के दिन ब्राइट कलर्स पहनने हैं। प्लीज कोई भी आज डल कलर्स मत पहनिए। हस्बैंड वाइफ आज प्लीज किसी भी बात पे आपस में आप लोग आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी राज जी की, जब उन्होंने बोला कि जिसके लिए व्रत रखा है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों के बीच में जो है वो प्रेम होना चाहिए, वो भावना होनी चाहिए, वो इमोशन होना चाहिए। जिसके लिए व्रत रखा है वो भी कहीं ना कहीं आपकी उस लेवल पर जो है वो रिस्पेक्ट जो होती है वो म्यूचुअल होती है, वो दोनों तरफ से ही हमेशा जीवन में होती है। तो आज के दिन जो है पूरा तैयार हो, करवा माता की फोटो जो है आप अपने घर के मंदिर में सजाएं और थोड़ा सा वहां पर गंगा जल डालें। कोशिश करें आप जो शाम को कथा का जो समय है, कथा का टाइम है 5:16 से 6:29, जो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस टाइम है। अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं भी रख पा रहे, मैं सबको बोल रही हूँ ये बात जीएनटी के माध्यम से, तो आप जो है कथा जरूर सुने और चंद्रमा को अर्घ जरूर दें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी फीमेल्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक नारी शक्ति हैं। आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो बहुत प्योर एक एनर्जी होती है, उसको आप कभी भी अपनी लाइफ में ना उसको किल मत करना। अपनी फेमिनिन एनर्जी को हमेशा एक्टिवेट रखना, और श्रृंगार करना कहीं ना कहीं एक अच्छे वीनस को रिप्रेजेंट करता है। आपका वीनस एक्टिवेट करता है। आप परफ्यूम जरूर लगाइए, आप इत्र जो है आज के दिन जो है आप जरूर लगाइए। अच्छे से कलर्स पहनिए। हस्बैंड के साथ जब आपके व्रत का पारण हो तो आप साथ में जो है कुछ मीठा जो है जरूर खाएं, उनके हाथ से ही आप कुछ मीठा जो है आज के दिन जरूर खाएं, और हस्बैंड को भी आप साथ में जो है इन्वॉल्व करें। और मैं मानती हूँ कि लाइफ में आपका अगर रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हर दिन करवा चौथ है, तो आपके लिए वो रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि परफेक्ट लाइफ में कोई नहीं होता। तो आपके जो भी पार्टनर के प्लस और माइनस है आप दोनों को एक्सेप्ट कीजिए, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, तभी एक रिलेशनशिप सरवाइव कर पाएगा। जितना कम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चौथ माता का आशीर्वाद आज जरूर लें। जब आप कथा करने जाएंगे तो जो मंदिर में जो भी पंडित या पंडितानी है उनको आप कुछ दान आज जरूर देके आए, कुछ दक्षिणा, कुछ मिठाई, कुछ मेवे। अगर आपकी सासू माँ नहीं है, गॉड फॉरबिड, तो आप जो है किसी भी आपकी जो जेठानी है आप उनको बायना दे, कोई मदरली फिगर है उनको दे, मंदिर में जाके जो है बायना दे। इसके बिना ये व्रत कंप्लीट नहीं होता। सरगी बहुत जरूरी होती है, बायना बहुत जरूरी होता है, और बड़ों का आशीर्वाद, मैं कहती हूँ अगर आप जीवन में झुकते हैं ना, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, ये ब्लेसिंग्स आपको जीवन में बहुत ऊपर उठाती हैं। अपने सास ससुर का आज आशीर्वाद जरूर लें। जो भी आपके मदरली फिगर्स, फादरली फिगर्स हैं, आज उनका आशीर्वाद जो है लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर दिन बड़ों का आशीर्वाद हमें जीवन में बहुत ऊपर उठाता है, तो ये आपने आज के दिन जरूर करना। ठीक है वान्या जी ने राजी जिक्र किया आज की कथा के समय का। वो जो कथा है समय हमने जान लिया, उसको किया किस तरीके से जाना चाहिए, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? बहुत बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि परमात्मा के पास जाने के लिए जो सबसे पहली आवश्यकता है वो आपके मन की निर्मलता होनी चाहिए। आप तैयार होकर के जाइए। हम सभी लोग यहाँ श्रृंगार की बात कर रहे हैं, और मैं एक चीज मानता हूं, शास्त्र ने एक बड़ा स्पष्ट शब्द कहा है, हमारे यहाँ पति को परमेश्वर स्वरूप कहा जाता है ना, हमारे यहाँ धर्म में पति को परमेश्वर कहा गया है। और शास्त्र ये कहता है कि हमारे सभी के आत्मा का अगर स्वामी है, शारीरिक पति सभी के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो आत्मा का स्वामी है वो परमात्मा ही है, जो आत्मा का पति है वो परमात्मा ही है। इसीलिए परमात्मा के सामने जाते हुए, या क्योंकि पति को परमेश्वर माना जाता है और आज उनके लिए व्रत रखा जाता है, तो जब उनके सामने जाया जाए तो ऐसी परिस्थिति में सुंदर बन करके, सोलह श्रृंगार करके ही जाना चाहिए। इस प्रकार का नियम है। और मैं ये स्पष्ट कह सकता हूं कि आज के दिन महिलाएं सिर्फ
सांसारिक चीजों के लिए नहीं सुंदर बनती हैं, भगवान गणेश जी की आराधना करती हैं, परमात्मा की आराधना करती हैं, तो परमात्मा के लिए सुंदर बनती हैं। मगर हम पूजा की प्रक्रिया की बात करें, किस प्रकार का होना चाहिए। एक तो प्रयास करना चाहिए कि अधिकतम चीजें घर से लेकर के जाना चाहिए। आपकी जो थाली आप तैयार करते हैं, भगवान की पूजा में 2 प्रकार का नियम है, पंचोपचार पूजा या षोडशोपचार पूजा। जैसा कि 5 चीजें आपकी थाली में सुंदर सजा करके निश्चित रूप से लेकर के जाना चाहिए, जिसमें श्रृंगार की वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, फल उसके अंदर होना बहुत महत्वपूर्ण है, फूल चावल जरूर होना चाहिए, रोली तिलक के लिए जरूर होना चाहिए, उसके साथ मोली जो हाथ में हम बांधते हैं या कोई वस्त्र इत्यादि जरूर आपके साथ होना चाहिए, और एक जैसा कि जल का हम करवा बना करके घर से ले जाते हैं वो जरूर होना चाहिए, और उसके अंदर गंगा जल इत्यादि जरूर लेकर के आपको जाना चाहिए। कोशिश कीजिए, जनरली जब आप कथा में पहुंचते हैं तो ऐसी परिस्थिति रहती है कि वहां एक गोलाकार बना करके सम्मानीय महिलाएं सब लोग बैठती हैं, बिल्कुल वो प्रक्रिया अच्छी है, लेकिन प्रयास कीजिए कि आपका फेस पूरा साउथ को ना हो। अगर गोलाकार बनाना पड़ रहा है और उस परिस्थिति में आपका फेस अगर साउथ को पड़ रहा है तो ऐसे परिस्थिति में हल्का सा अपने आप को टर्न कीजिए, जिससे कि प्रॉपर साउथ डायरेक्शन आपको ना मिले। वहां ले जा करके बाकायदा जहां भी कथाएं होती हैं, स्पेशली अगर कहीं ना कहीं पंडित जी धार्मिक लोग वहां विद्यमान होते हैं या कोई जो भी कथा कर रहे हैं, संकल्प सबको आता है। तो पहले वहां पहुंच करके जब आप कथा पांडाल में पहुंचे, अगर वो उस प्रक्रिया का नहीं पालन कर रहे हैं तो मैं प्रक्रिया आपको क्लियरली बता रहा हूं, आप पहुंचिए, अपने इष्ट देवता अपने गुरु देवता का वहां स्मरण कीजिए। संभव हो तो एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण बेशक मन ही मन के अंदर कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के बाद भगवान गणेश जी का एक बार श्रद्धा से ध्यान करते हुए और मन में इस प्रकार की प्रार्थना कि प्रभु जाने में अनजाने में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, इस व्रत में भी अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसे क्षमा करें। इस व्रत को जिस श्रद्धा से मैंने किया है उसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, और हमारा जो जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, जो पारिवारिक जीवन है, वो सुख समृद्धि से पूर्ण रहे, ऐसा आशीर्वाद आप प्रदान करें। तो गणेश जी का श्रद्धा से ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। कोई मंत्र इत्यादि आता हो, वैसे जनरली वहां पूजन कराते हैं, नहीं भी अगर वहां करा रहे हैं तो आपको मन में स्मरण कर लेना चाहिए, फिर सारी चीजें अर्पण कर देना चाहिए, और फिर जो प्रक्रिया वहां कथा की और फिर जो थाली इत्यादि घुमाने की प्रक्रिया है उसका पालन करना चाहिए। और फिर उसके बाद हाथ जोड़ करके कथा समाप्ति पर, वैसे तो वहां पूजन वगैरह कराते हैं, हाथ जोड़ करके गणेश जी को मन ही मन श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। ऐसा जी जिस थाली की आप बात कर रहे हैं राज जी, उसमें क्या कुछ चीजें होनी चाहिए, एक बार वो भी मैंने उसी की बात की है कि थाली या तो आजकल सुंदर सजी सजाई थालियां इत्यादि मार्केट में मिलती हैं, और घर से अगर आप लेके अगर आप घर से मान लिया जाए कि आपकी थाली नॉर्मल थाली भी आप लेकर के जा रहे हैं तो उसमें कोशिश करें एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना दें। स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसके बीच में जो है वो जल का लोटा, उसके अंदर गंगा जल इत्यादि डाल करके वो पात्र आपको रखना चाहिए, और उसी के अंदर मैंने बात किया है सिंदूर, श्रृंगार का सामान, श्रृंगार का जो वस्त्र है वो जरूर रखना चाहिए। चुन्नी आप उसके अंदर रख सकते हैं, मोली इत्यादि उसके अंदर रखिए, रोली मैंने बताया ही है कि तिलक आप उसके अंदर रखेंगे, साथ में फ्रूट जरूर रखना है, कोई मिठाई इत्यादि। जनरली करवा में जो मिठाई वो मट्ठी आप लोग देखते हैं या जो मीठी सवैया इत्यादि, हाँ वो सब चीजें प्रयोग किया जाता है, वो भी रखा जा सकता है, या कोई और अगर मिठाई आप चाहें तो आप उस मिठाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के कुछ ऐसी चीजें रही हैं कि जो जब शुरू हुई समय पर, जैसे मंत्र जब बोला जाता है जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा में लिखा कि इदम फलम मया देवा स्थापितम पुरुषस्वा तेन में सफलावातिर भजियत जन्म जन्म ऋतु फलम समर्पयामि। शास्त्र का नियम है कि जो उस ऋतु में मौजूद हो उस चीज को भगवान को श्रद्धा से अर्पण करना चाहिए। ये जो प्रक्रिया उस समय पर क्या परिस्थिति रही होगी वहां से प्रारंभ किया गया। संभव है कि आसानी से सब आप लोगों को मिल जाए तो आप वो ले जाकर चढ़ा सकते हैं। अगर आपने कोई अच्छी मिठाई बनाई है, घर से कुछ आप सुंदर बना करके भगवान को अर्पण करना चाहती हैं, तो उस परिस्थिति में आप वो भी बना करके ले जा सकते हैं। तो उसके अंदर मीठा या मट्ठी रख सकते हैं या कुछ भी बना करके आपको जरूर रखना चाहिए। साथ में फ्रूट हो गया, मिठाई हो गया, जल का लोटा हो गया, रोली मोली हो गया, कम से कम 5 चीजें, और एक दिया घर से जरूर बना करके ले जाना चाहिए जो कि थाली के अंतर्गत होना चाहिए। और पूजन प्रारंभ करने से पहले उस दीप को प्रज्वलित आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो ये सिंपल प्रक्रिया है जिसका पालन करें। ये सारी सामग्री आपको लेकर के जाना चाहिए। पूजन की प्रक्रिया के बाद उन सामग्री को हमें क्या करना चाहिए। एक तो नियम है कि जब आप लोग वहां बैठते हैं, मैं इसलिए इस प्रक्रिया को बता रहा हूं कि
हमारे यहाँ जो टेम्पल है वहाँ होता है और मैंने किया है इस कथा को, तो इसलिए मुझे पता है कि ये क्या क्या प्रक्रिया वहाँ पालन किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत वैसे सब कुछ वहाँ चढ़ा दिया जाता है। अगर संभव ना हो कि आप वहाँ चढ़ा सकते हैं तो भगवान गणेश जी की मूर्ति इत्यादि वहाँ चढ़ा सकते हैं। किसी सुहागन को, किसी ब्राह्मण स्त्री को या किसी भी सुहागन को जो सात्विक हो, श्रद्धा से पूजन इत्यादि करते हो, आप उनको श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर सकते हैं। आज अखंड सौभाग्य का महापर्व है यानी कि करवा चौथ, और इस दिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा हुआ है। 16 श्रृंगार किया है, हाथों की मेहंदी के जरिए अपने प्यार का इजहार किया है। इस बार के करवा पर चंद्रमा न केवल सुहागिनों की मनोकामनाएं पूरी करेगा बल्कि चंद्रमा उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान भी देगा, क्योंकि इस करवा चौथ पर कई शुभ योग बन रहे हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि ये महासंयोगों वाला करवा चौथ है। देश भर में करवा चौथ पर रौनक देखने को मिल रही है। गहनों की दुकानों में चमक है, करवा की थाली के लिए दुकानों पर भीड़ है, साथ ही डिजाइनर साड़ियों की भी बाजार में डिमांड दिखाई दे रही है। तो देखिए तमाम जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। करवा चौथ का त्यौहार, अखंड सौभाग्य का ये महापर्व आज कैसे मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बाजारों में रौनक है, हाथों में मेहंदी लगाए अपने सजना के लिए किस तरह से महिलाएं आज के पर्व को मना रही हैं वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। शॉपिंग भी की जा रही है, बाजारों में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ भी आपको साफ दिखाई दे रही है। वो देखिए इस करवा चौथ के त्यौहार को लेकर बाजारों में तो रौनक छाई हुई है, लेकिन इस त्यौहार को लेकर लोग कितने एक्साइटेड हैं वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल तैयारियां भी की हैं। एज अ फर्स्ट करवा चौथ मैंने पूरी ब्राइडल ड्रेस ली है अपनी, उसी तरीके से मैं तैयार होंगी और उसी तरीके से मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। पूरी नई चूड़ियाँ ली हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है इस चीज़ के लिए कि जब पहली बार कोई करवा चौथ आता है, पहली बार जो फेस्टिवल होता है उसका मज़ा ही अलग होता है। सर आज के दिन तो ये है कि हमने मेहंदी के लिए रिजर्व किया हुआ था कि मैं बहुत सुंदर डिजाइन बनवाने हैं, मेहंदी के लिए अपने हस्बैंड के नाम लिखवाने हैं। फिलहाल तो आज का दिन इसी के लिए रिजर्व है। तैयारियां हैं वो हमने कल ऑलरेडी सारी अकम्प्लिश कर लिया कि आज का दिन हमारा मेहंदी के लिए रहे। मैंने तो अपनी पूरी सास के लिए भी पूरी मतलब तैयारी कर ली है अच्छे से, और उनके लिए मैं चूड़ियाँ लेने वाली हूँ और मैंने उनके लिए सूट भी लिया है और श्रृंगार का सारा सामान, क्योंकि मेरा पहला है तो मुझे अपना शादी का लहंगा पहनना है। मेरी भी पूरी तैयारी हो गई है। सारा श्रृंगार लिया जो मतलब होता है श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, फाउंडेशन वगैरह ये सब ले लिया। ये तो मम्मी के लिए हम आए हुए थे सामान लेने के लिए, तो सूट वगैरह या साड़ी, वो मेरी फ्रेंड है वो भी सामान खरीद रही है, तो हम लोग चूड़ी वगैरह लेने आए थे, सूट्स खरीदे हैं करवा चौथ के लिए। तो देखा आपने लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं आज के इस पावन पर्व को लेकर। जयपुर में भी कुछ खास तस्वीरें देखने को मिली, वो आपको दिखा देते हैं। हो सकते हैं जावेद भाई मेरे साथ में। जावेद भाई देखिए जयपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। साड़ी की दुकान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अलग अलग डिज़ाइन की साड़ियां अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इस दुकान में जा सकते हैं। ये कुर्ती सेट भी आप देख सकते हैं, अलग अलग रंगों में ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। दुपट्टे भी आपको मैचिंग मिलेंगे और कोई और ऑप्शन अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो ये ऑप्शन आपके पास। करवा चौथ की जैसे ही बात आती है तो सारी महिलाएं अपने घरों से निकल के मार्केट में नजर आ रही है। 2 दिन पहले से कोई मेहंदी लगवा रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, नए कपड़े ले रहा है, जेवर ले रहा है, अलग अलग चीज़ें होती है। और यहाँ मैं देख रही हूँ मेहंदी का सिलसिला ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुका है, भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। जयपुर के एक ऐसी जगह पे मैं आपको जयपुर के एक ऐसी जगह की मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ जो कि इन्हीं चीज़ों के लिए फेमस है। यहीं पे ढेर सारे मेहंदी वाले बैठे मैं देख सकती हूँ। हमें एक खूबसूरत सी महिला और उनके हाथ में बहुत खूबसूरत सी मेहंदी लगी हुई दिख रही है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या खास डिज़ाइन है? ये रैबिट मैंने डिज़ाइनर बनवाई है, पीछे हाथी भी है और करवा चौथ का स्पेशल मतलब हाथी, चांद वो एंड छलनी भी। पूरा करवा चौथ स्पेशल डिज़ाइन तो आपने बनवा लिया है। कल के लिए और क्या खास प्लान किया है और हस्बैंड से क्या गिफ्ट डिमांड की है?
हस्बैंड से डिमांड की है कि कुछ समथिंग स्पेशल होना चाहिए, फ्लावर्स, बुकेज, समथिंग कुछ पैम्पर करने के लिए हम लोग को। एक सवाल मैम आपसे भी मुझे था, आपको देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होगा अब तक तो करवा चौथ का, पर मुझे ये जानना है कि अगर चांद गलती से थोड़ा उम्मीद से लेट निकले तो क्या किया जाएगा? कुछ नहीं, वेट करेंगे इंतजार करेंगे चांद का। अच्छा, क्या खास तैयारी की है आपने? आपकी शॉपिंग वगैरह कैसे हुई है इस बार करवा चौथ में? रेगुलर शॉपिंग होती है तो खास कुछ शॉपिंग करते नहीं है, हस्बैंड सब पहले से ही पहले दे देते, ना कोई डिमांड होती ना कुछ होती, उन्होंने सब कुछ दिया हुआ है हम लोगों को। हो कितनी क्यूट थी आंटी जी, है ना? बिल्कुल। अब शगुफ्ता आप आगे क्या दिखाने वाले हैं? चलिए आगे इन्हीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वान्या जी, आपके पास प्रश्न मेरा आपसे ये है कि सरगी की चूंकि हम बात करते हैं और सरगी से ही हम शुरुआत करते हैं, अगर किसी की मदर इन लॉ नहीं है या उनके साथ नहीं रहती हैं, कपल्स अकेले रहते हैं, तो सरगी कैसे ग्रहण करनी चाहिए? जी, अगर आपकी मदर इन लॉ नहीं है या फिर आप अकेले रहते हो तो आप अपनी सासू माँ से कुछ पैसे लेके खुद भी आप उस चीज़ को जो है खरीद सकते हो, या फिर आप फॉरेन में हो, कहीं और जगह पर हो तो आपके आसपास जो भी कोई बुजुर्ग महिला है आप उनसे भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके मदर इन लॉ ऑलरेडी हैं तो आप उनसे पैसे लेकर जो है आप खुद ही जाके जो है उस सरगी को खरीद सकते हो। याद रखें कि अपनी सासू माँ को जो है बायना देना आपको नहीं भूलना है। इवन अगर आप नहीं पर्सनली फिजिकली जाके दे पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन चाहे कुछ कैश ट्रांसफर कर दें, कोई गिफ्ट कुरियर कर दें, पर याद से जो है बायना आप जरूर निकालें अपने बड़ों के लिए। जो आपकी सासू माँ है उनसे आप बायना जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बायने की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। उनका आशीर्वाद आप चाहे वीडियो कॉल पर ले लीजिए, बट आपको उनका आशीर्वाद जो है आज के दिन जरूर 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 लेना है। कोई भी मदरली फिगर को भी जो है आप आशीर्वाद उनका ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो सिंपल आप मंदिर जाके जो मंदिर में जो भी पंडितानी वगैरह हैं आप जो भी उनका आशीर्वाद जो है आप ले लो। अगर आपको वो भी नहीं समझ आ रहा तो माता पार्वती और करवा माता के आगे आज के दिन आप माथा टेक दीजिए। चलिए, करवा चौथ पर क्योंकि पूजा की जाती है, जब चांद निकलता है उसको अर्घ दिया जाता है, तो राज जी वही प्रश्न रहेगा मेरा, किस तरीके से अर्घ दिया जाए, सही तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर सही तरीके को लेकर के देखा जाए तो बहुत सिंपल है। पूजन इत्यादि आप लोग पहले कर ही लेते हैं और उसके बाद जाकर के आपको अर्घ देना होता है। तो जहां से आपको चंद्रमा दिख रहा हो, अब यहाँ एक बहुत डिफरेंट विषय होता है, कई जगह ऐसा है कि बादल इत्यादि के कारण चंद्रमा नहीं दिखता है, तो फिर लोग परेशान होते हैं कि भाई नहीं दिख रहा है तो फिर क्या किया जाए। नहीं दिख रहा, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि चंद्रमा निकला ही नहीं है। आपके यहाँ चंद्र निकलने का जो समय है वो क्या है, एक शास्त्रोक्त नियम है कि सूर्य उदय से, क्योंकि ये कृष्ण पक्ष का जो त्योहार, कृष्ण पक्ष की जो तिथियां हैं उसमें नियम है कि प्रतिपदा तिथि को चंद्रमा 1 घड़ी के बाद निकलता है, द्वितीया तिथि को 2 घड़ी के बाद निकलता है और तृतीया, इसी प्रकार चतुर्थी तिथि को नियम है कि चंद्रमा 4 घड़ी के बाद ही उदय होता है, कहीं की भी परिस्थिति हो। एक बहुत सिंपल चीज है, मैं हमेशा बात करता हूं कि अगर मैं डेट्स की बात करूं, इंग्लिश डेट्स की बात करूं और उसकी अगर साइंटिफिक किसी प्रूफ की बात करूं तो किसी के पास नहीं होगा, लेकिन यही सबसे बड़ा जो प्रूव है जिसको कहा जा सकता है सनातन के अंदर, कि हमारी जो सनातन की तिथियां थी, जो तारीखें थी, उसको बाकायदा जो प्रूव करते थे वो चंद्रमा और सूर्य करते हैं। तो जहां भी सूर्यास्त जो हो रहा है उससे 1 घड़ी 24 मिनट का होता है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। 24 मिनट को 4 हिस्सों में अगर कर लिया जाए, 4 बार प्लस कर लिया जाए, उसके अकॉर्डिंग वहां चंद्रमा उदय होगा। आप देख लीजिए, जो भी आपके यहाँ का सूर्योदय का समय है उसको आप देख लेंगे, उससे आप अपने क्षेत्र के चंद्र उदय के टाइम को प्रॉपर डिसाइड कर पाएंगे। खैर 8:05 के बाद ही हर जगह चंद्र उदय हो रहा है और जनरली 8:40 पर हर जगह चंद्र उदय हो जाएगा रात्रि को, ये नियम है। तो फिर आपको जैसा कि जाना चाहिए और पूर्व दिशा की तरफ अपना फेस करके अगर चंद्रमा उदय है तो बाकायदा पहले ये नियम है कि आपको चंद्र को अर्घ देना होता है। अर्घ के अंदर चंद्र को अर्घ देते वक्त क्या रखना चाहिए, मोस्टली बहुत लोग ये करते हैं कि चावल अर्घ देते वक्त जरूर डालते हैं। शास्त्रोक्त दृष्टि से अगर देखा जाए तो चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि चतुर्थी जो तिथि है उसके स्वामी जो है वो भगवान गणेश जी हैं और ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत चावल का प्रयोग
अर्घ देते वक्त नहीं करना चाहिए, पूजन के अंतर्गत किया जा सकता है। उसके अंदर केसर डाल लेना चाहिए, हल्दी इत्यादि का जरूर प्रयोग किया जा सकता है। संभव हो तो कच्चा दूध का अर्घ देते वक्त प्रयोग किया जा सकता है। तो उससे बाकायदा चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देने वक्त अगर संभव हो कोई भी इष्ट मंत्र आता हो तो उसको उच्चारण करना चाहिए, या ओम चंद्रमसई नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बाकायदा अर्घ देना चाहिए। फिर जल जो धरती पर गिरे उसको प्रणाम करना चाहिए। और उसके साथ जो एक देखने की प्रक्रिया है कि बाकायदा, जैसा कि वो सभी लोग जानते हैं कि पहले चंद्रमा को देखना है, उसके बाद जो है वो अपने पति को देखना है, उस प्रकार की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। ये शास्त्रोक्त नियम है कि जब ये पूरी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाए तो अगर मन में संभव हो तो अपने इष्ट मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। जो भी जिन भगवान को आप मानते हैं उस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। अगर ये संभव ना हो कि इष्ट मंत्र का उच्चारण कर सकें तो ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये संभव नहीं है कि आप अर्घ देते वक्त या जब पति को आप छन्नी में देख रहे हैं उस समय इसको उच्चारण कर सकें। तो इस प्रक्रिया से पहले आपको कम से कम 11 बार भगवान गणेश जी के नाम का उच्चारण करके और फिर श्रद्धा पूर्वक आपको अर्घ देना चाहिए। जी सगुप्ता जी। बिल्कुल, चलिए अर्घ की प्रक्रिया तो आपने समझा दी। वान्या जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि छन्नी से ही क्यों चेहरा देखना चाहिए अपने पति का, और चांद का जो दीदार करते हैं छन्नी से, ये प्रक्रिया एक बार समझाइए। और छन्नी का रंग भी क्या हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा होना चाहिए? देखिए, नॉर्मली छलनी का जो रंग होता है वो कोई भी, जैसे आप रेड कलर का या येलो कलर, अगेन कुछ भी ऑस्पिशियस रंग ले सकते हैं, बट छलनी का रंग आइडियली इतना मैटर नहीं करता है जी। और इसमें जो है आप जो जल होता है, जब आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, और अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो जल में जो है थोड़ा सा गुलाब की पत्तियां जो है वो आप डाल के जो है अर्घ आप जरूर दें। और हस्बैंड वाइफ दोनों जो हैं आप चंद्रदेव की 7 परिक्रमा एक साथ मिलके आप जरूर करें। इसके अलावा जो है आपके जो मंत्र होते हैं, आप भगवान गणेश के भी मंत्र कर सकते हैं, या फिर आप ओम सोम सोमाय नमः का 21 बार जाप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः का 21 बार जाप कर सकते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम सहा चंद्रमसे नमः का जाप कर सकते हैं, ओम पार्वती पतिये नमः और ओम नमः शिवाय। ये सारे मंत्र जो हैं आप इस टाइम पर जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप अर्घ देंगे। अर्घ में छलनी से जो है सबसे पहले आप चंद्रदेव के दर्शन करेंगे, उसके बाद जो है आप अपने पति के दर्शन करेंगे। जो कुंवारी कन्याएं जो व्रत रख रही हैं, जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो आप तारे देख के इस व्रत का पारण कर सकते हैं। और जिन भी लोगों ने किसी भी मेडिकल रीजन से जो है अगर व्रत नहीं रखा है तो मैं उनसे भी बोलूंगी, फिर से मैं यही बात रिपीट करूंगी कि आप चंद्रदेव को अर्घ जरूर दें। जैसे कोई बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, किसी रीजन से व्रत नहीं कर पा रही हैं, देखिए ईश्वर आपके भाव को देखता है, ईश्वर हमेशा आपकी आस्था और आपके इमोशंस को देखता है। ये त्योहार एक इमोशन है और ये त्योहार एक एक्सप्रेशन है अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अपने पार्टनर के लिए। तो इसको आप बहुत ही खूबसूरती से निभाएं। छलनी का प्रयोग इसलिए किया जाता है, जैसे छलनी में बहुत सारे, बेसिकली ये थोड़ा सा जो इतने सारे छिद्र होते हैं तो कहीं ना कहीं ये कि इक्वालिटी को, ट्रांसपेरेंसी को एक रिलेशनशिप में रिप्रेजेंट करता है। और तभी इस छलनी से जो है हम चंद्रमा को भी देखते हैं, कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। और थाली में जो है कथा की आपको मीठी मट्ठियां जो है वो जरूर रखनी है। और आपको फेनी जो है, फेनी होता है जैसे सेवियां होती है पतली सी दूध वाली, दूध वाली, शगुफ्ता जी को पता होगा तो वो जो पतली सी सेवियां होती है दूध वाली, जो आप सुबह सरगी में भी बनाते हैं, वो फेनियां जो है आपने जरूर उस थाली में रखनी है। कुछ फल जो है आप जरूर रखें, लेकिन मीठी मट्ठी रखना जो होता है हम लोगों में, लाइक हम पंजाबीज में मैंडेटरी होता है, तो मीठी मट्ठी जो है आप वो जरूर रखें। और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट जो है और थोड़े से फल जो है वो जरूर रखें। एक चौमुखी दीपक जो आटे का आप खुद अपने हाथों से बनाएंगे, वो दीपक जो है, क्योंकि यही दीपक जलता हुआ आप मंदिर से वापस लाएंगे और ये तब तक जलता रहेगा जब तक आप जो है चंद्रमा को अर्घ देके इस दीपक को आप जो भी टेरेस, बालकनी, जहां पर भी आप अर्घ दे रहे हैं, इसको आप वहीं पर छोड़ाएंगे, वहीं आप इसको चंद्रदेव को समर्पित कर देंगे। तो ये दीपक थोड़ा सा बड़ा बनाएं ताकि ये काफी देर तक आप इसको रिटेन भी कर पाए। ठीक है वान्या जी। और कुछ अब तस्वीर दिखा देते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले
पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का एक खास त्योहार क्योंकि करवा चौथ माना जाता है। ऐसे में अखंड सौभाग्य पाने के लिए महिलाओं ने आज निर्जला व्रत रखा हुआ है। विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद शाम में चांद को देखकर व्रत का समापन होगा। तो देखिए पूजा का सही समय और शुभ मुहूर्त क्या है और करवा चौथ की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। सज के संवर के 16 श्रृंगार करके चांद को देखना, पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करना बेहद खास है ये दिन। बेहद अहम है अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाला करवा चौथ। इस बार करवा चौथ और भी खास है क्योंकि इस साल करवा चौथ पर बन रहे हैं कई शुभ संयोग। जानकारों के मुताबिक इस बार करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग बन रहे हैं। करवा चौथ की तिथि यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ये योग किसी भी कार्य में सफलता और सिद्धि दिलाने वाला माना जाता है। इस योग में की गई पूजा और साधना विशेष फलदायी होती है। माना जाता है कि करवा चौथ के दिन सिद्धि योग में व्रत रखने और पूजा करने से व्रत का पूर्ण फल मिलता है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पंचांग के अनुसार सिद्धि योग का संयोग शाम 5:41 तक रहेगा। इस करवा चौथ पर एक और महासंयोग बन रहा है। 200 साल के बाद करवा चौथ पर शिववास योग है। करवा चौथ पर शिववास योग का बनना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि शिववास का अर्थ है भगवान शिव का निवास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब शिववास कैलाश पर होता है तो वो काल पूजा पाठ, रुद्राभिषेक और व्रत के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शिववास योग में पूजा करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होता है। इस योग में की गई पूजा से पति पत्नी के बीच प्रेम और अटूट बंधन बना रहता है। उस दिन सौभाग्य चिन्ह पूरे पहने, अपने पाँव में पाजेब हो, चाहे माथे का टीका हो और चाहे गले में स्वर्णहार हो। लाल या हरे रंग का वस्त्र पहने, उस दिन काले सफेद रंग जैसे रंग ना पहने और व्रत रखने के पश्चात माता गौरी की पूजा करके चंद्र दर्शन करके ही व्रत पूर्ण करे। पति के हाथ से जो जल का सेवन स्त्री करती है उससे पति से उसका प्रेम सदैव बना रहता है। करवा चौथ पर सिद्धि योग और शिववास योग जैसे शुभ संयोगों का बनना सुहागिनों के लिए वरदान से कम नहीं है। ये तो हुई शुभ संयोग की बात, लेकिन आपका ये भी जानना जरूरी है कि करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है। आपको बता दें कि पूजा का समय शाम 5:57 से लेकर 7:11 तक है। मान्यता है कि विधि पूर्वक व्रत करने से पति की उम्र लंबी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन में सुख शांति रहती है। सदियों से सुहागिनें इस व्रत को करती आ रही हैं और इससे गहरी आस्था जुड़ी है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शंकर के लिए ये व्रत रखा था और भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को व्रत की महिमा बताई थी और द्रौपदी ने पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए ये व्रत किया था। मान्यता है कि दिन भर का ये कठिन व्रत प्रेम की डोर को और मजबूत बनाता है और इसीलिए सौभाग्यवती स्त्रियों के चेहरों पर खुशी है, उल्लास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए करवा चौथ से जुड़ी हुई ये चर्चा इसी तरह से दिन भर जीएनटी पर जारी रहेगी। वान्या जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राज्य हमारे साथ बने हुए हैं। वापस लौटते हैं इस चर्चा के साथ, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।